हम भगवान को नमस्कार करते हैं। आप लोगों के पास जो किताब मिली है तो पहला पेज पलटाइए, केवल पहला पेज, और इसमें मंगलाचरण मिलेगा। मिल गया? और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजं बोधि सुबोधि करुणागुणंगं पय्यापदीप जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं ब्रह्मिंद देविंद नरेंद राजं बोधि सुबोधि करुणागुणंगं पय्यापदीप जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। इसका अनुवाद देखेंगे। जो ब्रह्माधिपति, देवाधिपति और नरेंद्राधिपतियों में श्रेष्ठ है, जो जगत में उत्तम बुद्धि लाभ किए हुए है, करुणा गुण के पुंज स्वरूप, प्रज्ञा रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके स्वयं भी प्रकाशित हो चुके तथा भव रूपी संसार सागर पार जा चुके उस भगवान बुद्ध को मैं वंदन करता हूं। तो कोई भी पाली भाषा या शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हम भगवान को नमस्कार करते हैं। नमस्कार तीन तरह का होता है कि जैसे सिंपल लोग कहते हैं नमो बुद्धाय, इस तरह का करते हैं। कोई हाथ जोड़ता है, कोई सिर झुकाता है, कोई साष्टांग प्रणाम करता है। लेकिन ये जो प्रणाम है, स्तोम प्रणाम, भगवान के गुणों की प्रशंसा करके प्रणाम करना है, इसको स्तोम प्रणाम बोलते हैं। तो लोग सिंपल हाथ जोड़ते हैं। जैसे भगवान से के पास सामान्य जन मिलने आते थे तो कुशल मंगल पूछ लिया करते थे। कोई भगवान को अंजलिबद्ध प्रणाम करते थे, कोई अपना नाम और गोत्र बताते थे, और कोई कुछ कुछ पीछे चुपचाप जाके बैठ जाते थे। इस तरह से भगवान के साथ होता था। तो हम लोग क्या करें, भगवान के गुणों की प्रशंसा करके प्रणाम करना है। तो ये इसमें भगवान के गुण है। वैसे तो हजारों गाथा है भगवान को प्रणाम करने की। और सभी से निवेदन है कि मोबाइल फोन सभी स्विच ऑफ मोड में रख लें अपने अपने, या जी साइलेंट मोड में कर लें। तो ये गाथा जो है सभी कंठस्थ करेंगे, बड़ी सरल है। ब्रह्मिंद देविंद नारिंद राजं बोधि सुबोधि करुणागुणंगं पय्यापदीप जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। इसके बाद पेज नंबर 10 पे आ जाएं। पेज नंबर 10, पाली वर्णमाला।
भगवान ने एक बार भिक्षुओं को उपदेश किया, भिक्षु जिस किसी व्यक्ति में 8 बातें होती है वो धर्म के दूत बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान ने जो बताया कि सुनना है और सुनाना है, यानी हमको श्रवण करना है, दूसरों को श्रवण कराना है, सीखना है, सिखाना है, अनुभव करना है, अनुभव कराना है। 6 बातें हो गई। सुनना है, सुनाना है, सीखना है, सिखाना है, अनुभव करना है, अनुभव कराना है, और वाद विवाद करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। और 8वीं बात बताई, बुद्ध वचन का जानकार होना चाहिए। तो थोड़े बहुत हम बुद्ध वाणी को जाने। और फिर भगवान ने वो गाथा में कहा कि ये 8 बातें सारिपुत्र में विद्यमान है, इसलिए वो धर्म के दूत बन सकते हैं। तो वो मैं गाथा बता देता हूं और मैं यहां लिख दिया करूंगा, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। ब्लैंक पेजेस दिए किसी, अरे नोट करना है तो चलिए बाद में कर लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक। तो भगवान ने वो गाथा कही, यो वेन व्यथति पत्वा परिसंग उग्रवादिनी न चापेति वचनं न च छादेति शासनं असंधिं च भणति पुच्छितो न च कुप्पति सवेतादिशको भिक्षु दूतेयं गन्तुमर्हति। यानी ऐसे व्यक्ति हमारे धर्म के दूत बन सकते हैं। कैसे? यो वेन व्याधति पत्वा, यानी किसी को कहा कि जाइए, ये उग्र लोगों की भीड़ है, परिसंग उग्रवादिनं, उग्र लोगों की भीड़ है, उनको धर्म का उपदेश करना है। भगवान कहते हैं कैसे करेंगे? न चापेति वचनं, यानी बुद्ध वचन से कुछ ढककर नहीं बोलना है, या इस वचन से कुछ बाहर निकालना नहीं है, अपनी तरफ से जोड़ना नहीं, अपनी तरफ से कुछ निकालना नहीं, जैसा है वैसा ही बताना है। और बुद्ध वचन के बाहर कोई चीज बात नहीं करनी है, संसार की कोई बात नहीं कर सकता, बुद्ध वचन ही बोल सकते हैं। न च हापेति वचनं न च छादेति शासनं असंधिं च भणति, असंदिग्ध रूप से बोलता है, यानी लुका छुपा के कुछ नहीं। पुच्छितो न च कुप्पति, कोई पूछता है, क्रोध नहीं करता। सवेतादिशको भिक्षु, ऐसा भिक्षु दूतेयं गन्तुमर्हति, धर्म के दूत बन सकते। तो भगवान ने सबकी डेफिनेशन बताई कि किसको कैसे होना चाहिए। तो हम आधे सीसीटी है, एटीज है, सभी है, तो हमारे पास ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हमें कैसे धर्म के दूत बनना है। जो नहीं भी है सभी को भगवान के शासन का प्रचार प्रसार करना है, तो हमको बुद्ध वाणी को जानना नितांत आवश्यकता है। भगवान ने इसी तरह भंते महाकाश्यप जी को बताया कि हे काश्यप, 5 बातें जब रहती है तब ये बुद्ध शासन चलता है, नहीं तो अपने आप नष्ट हो जाता है। चिरंग तिष्ठन्तु सद्धम्मो, ये धर्म हजारों वर्ष तक बना रह सकता है। तो कौन सी 5 बातें, यानी कतमे पंच, कौन सी 5 बातें? तो ईध कश्यप, हे काश्यप, भिक्षुनं भिक्षुनीयो उपासकानं उपासिकानं सत्थरी सगारवा विहरति सप्पतिस्सा, यानी भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका। उपासक उपासिका किसको कहते हैं? जिसने 3 शरण ग्रहण की वो उपासक कहलाता है, और फीमेल है तो उपासिका। तो भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, इनके मन में सत्थरी यानी शास्त्रा के प्रति गौरव होना चाहिए। धम्मे सगारवा विहरति सप्पतिस्सा, धर्म का गौरव होना चाहिए।
संघे सगारवा विहरती सप्ततिसा, संघ का गौरव होना चाहिए, बुद्ध का, धम्म का, संघ का गौरव होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं समाधिस्मिं सगारवा विहरती सप्ततिसा, ध्यानी लोग होना चाहिए, समाधि का गौरव होना चाहिए। अगर ध्यान नष्ट हो जाता है तो सारी चीज अपने आप नष्ट हो जाती है। और पांचवी जो बातें बता है, शिक्षाय सगारवा विहरती सप्ततिसा, शिक्षा पदों के प्रति, यानी जो बुद्ध वचन है, त्रिपिटक है, उनका गौरव होना चाहिए। ये 5 बातें ये दे रही तो भगवान कहते ये शासन हजारों साल तक बना रह सकता है, इसमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। और जो भिक्षु भिक्षुनी है, उपासक उपासिका है, तो भगवान की शिक्षा में पारंगत होना चाहिए। केवल भिक्षु भिक्षुनियों का काम नहीं है, हम उपासक उपासिकाओं का भी कर्तव्य है कि भगवान की जो शिक्षा है उसको हृदयंगम कर ले और पारंगत हो जाए, तब वो बुद्ध शासन कहलाता है। बुद्ध शासन केवल भिक्षु भिक्षुनी का नहीं होता, जो भगवान की शिक्षा है उसमें चारों परिषद पारंगत होना चाहिए, तब वो बुद्ध शासन कहलाता है। तो हम लोग भगवान के प्रति, धम्म और संघ के प्रति गौरव है। फिर समाधि का भी अभ्यास करते हैं। अब केवल बुद्ध वचन को, कुछ सूत्रों को जानना है। तो पहले, सबसे पहले हम पाली वर्णमाला देखेंगे। मैं बोलता हूं, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। पेज नंबर 10, अ आ ई ऊ ऊ ए ओ, बस इतने ही स्वर होते हैं पाली भाषा में। हमारी हिंदी और मराठी में कितने होते हैं? हाँ, तो इसमें कितने कम है ना। इसी तरह व्यंजन देखेंगे, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स ह ल अंग। इसमें व्यंजन कितने कम हैं? क्ष नहीं है, ज्ञ नहीं है, और दो स नहीं है, शक्कर का श नहीं है, पेट कटा श नहीं है। षटकोण का श भी बोलते हैं और पेट कटा श भी बोलते हैं, वो नहीं है। ज्ञानी का ज्ञ नहीं है, क्षत्रिय का क्ष नहीं है, 5 तो है ही नहीं, ठीक है। और ऊपर में भी आप देखेंगे ऐ औ, ये सारे नहीं होते पाली भाषा में। तो जब है ही नहीं तो उसका प्रोनाउंसिएशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उच्चारण भी नहीं करना है। यानी आपको पाली भाषा में क्षत्रिय शब्द नहीं मिलेगा, क्षत्रिय की जगह खत्तीय, इस तरह से है। तो अब लोगों को ये मालूम नहीं तो हम उच्चारण गलत करते हैं, बल्कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। एक भी मात्रा बिंदी का भी हमने गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिंदी भी हटाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिंदी भी हटाते हैं तो, जैसे उदाहरण की तरफ, जैसे हम कहते हैं कि चिंता है शब्द, हमने बिंदी हटा दी तो चीता हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, दूसरा ही अर्थ हो जाता है। तो आप बिंदी भी नहीं हटा सकते। यानी बुद्ध वचन में जैसा और अपनी तरफ से कोई चीज जोड़ना नहीं है। जैसे अभी हमने गाथा बोलने को कहा, ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजंग, तो उच्चारण में गलत करते हैं, तो हमको वो नहीं करना है। जैसे देविंद शब्द लिखा है तो देविंद्र बोलते हैं बहुत लोग, वो गलत है। जो है ही नहीं, हम अपनी तरफ से जोड़ना नहीं है। जैसे सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना है, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं, तो सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना बोलते हैं। तो हमको अपनी तरफ से शब्दों को नहीं जोड़ना है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी पाली भाषा इतनी सरल भाषा है
कि कोई भी आप मराठी के, हिंदी के या भारत देश की किसी भी भाषा के 4 शब्द ले लें, नॉर्थ इंडिया की कोई भी 4 शब्द ले लें, तो 2 शब्द हम पाली भाषा के ही बोलते हैं, यानी मालूम ही है हमको 2 शब्द पाली भाषा के। एक शब्द के लिए थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा, एक शब्द के लिए केवल डिक्शनरी देखनी होगी, यानी आपको 4 शब्द मालूम हो गए। कठिन कुछ नहीं है। 2 शब्द आप पाली भाषा के ज बोलते हैं, एक शब्द थोड़ा सा फेरबदल, जैसे अग्नि है तो अग्नि, भिक्षु है तो भिक्षु, बस ऐसा थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ता है। एक शब्द के लिए भदंत आनंद कौशल जी की डिक्शनरी है, बहुत अच्छी है, वो देख ले तो चारों के चारों शब्द आपको मालूम हो जाएंगे। तो पाली इतनी सरल भाषा है और इतनी मिठास है पाली भाषा में कि अपने गुरुदेव जो बोलते, बुद्ध वाणी मीठी घनी मिशरी के से बोल। अरे इतनी मिठास है कि ऐसा लगेगा कि भगवान मेरे लिए ही बोल रहे, ऐसा आप लोग को लगेगा। तो इतनी मिठास है। कल्याणी मंगलमय भरा अमृत रस घोल, कल्याण करती है और अमृत ही अमृत है। सारी चीजें बदल जाती है, बुद्ध वचन कभी नहीं बदलते, सब बदल जाता है संसार में। जैसे यथा रत्तिं खये पत्ते सूर्य सुगमनं ध्रुवं, जैसे रात्रि के बीत जाने पर। अब आप देखिए एक एक शब्द कितना सरल है। यथा रत्तिं, रत्तिं यानी रात्रि, खये पत्ते यानी क्षय हो जाता है रात्रि के बीत जाने पर। सूर्य सुगमनं ध्रुवं, सूर्य सु मतलब सूर्य, सूर्य का गमन यानी उदय हो जाता है। रात्रि के बीत जाने पर सूर्य का उदय निश्चित है। तथैव बुद्ध सेट्ठानं वचनं ध्रुव सत्सतं, इसी तरह श्रेष्ठ बुद्ध के वचन ध्रुव है, शाश्वत है। सारा साइंस आता है, बदल जाता है। 20 साल पहले कोई सोचा नहीं था कि मोबाइल आएंगे, टेलीफोन बदल गया, मोबाइल आ गया, 20 साल बाद मोबाइल भी बदल जाएगा और कुछ आ जाएगा। तो संसार में चीजें इतनी फास्ट बदलती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध वचन कभी नहीं बदलते। तथैव बुद्ध सेट्ठानं, श्रेष्ठ बुद्ध के वचन वचनं ध्रुव सत्सतं, ध्रुव, ध्रुव शब्द है, सत्सतं मतलब शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलते। तो इसी तरह बुद्ध वचन वो हमको जानना नितांत आवश्यकता है। और इतनी सरल भाषा, मिठास और अमृत है, कभी मरती नहीं, मृत होती है। सारे अपन तो विपश्यना करते तो अनित्य है शब्द का प्रयोग करते, बुद्ध वचन नित्य है, वो शाश्वत है। वचनं ध्रुव सत्सतं, वो शाश्वत है, ध्रुव है, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं बदलते। और कितनी सरल भाषा, जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहा जाए कि 10 किलो का वजन का भार ढोना है और किसी को कह दिया जाए उसमें से 2 किलो कम करो, तो सरल हुआ कि नहीं काम। 10 किलो का भार ढोने की अपेक्षा कोई कहे कि भाई 8 किलो का वजन ढोना है। तो इसी तरह ये जो हमारे स्वर व्यंजन है 42 होते, इसमें 36 ही है, तो काम हल्का हुआ कि भारी हुआ, सरल हुआ कि नहीं। तो पाली भाषा फिर सरल हुई कि नहीं। उच्चारण कैसे करना है, पाली के पूरा उच्चारण करना है, यानी पूरा शब्द का प्रयोग करना है। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते 4 को फो बोलते, फो है ना, र का उच्चारण नहीं करते, आधा करते हैं। पाली भाषा में वैसा नहीं होगा, पाली भाषा में पूरा उच्चारण होगा, फोर, ठीक है। उसको आप अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, उसको क्या करें, अरे पूरे शब्दों का उच्चारण करना है। एक भी शब्दों को ऐसा हल्का नहीं लेना है, आधा नहीं बोलना है, पूरे शब्दों का प्रयोग करना है। एक एक शब्द पढ़ना है केवल। अब लेकिन अ शब्द नहीं है, अ शब्द क्या है, हम जैसे असेवनाच नहीं बोलना है, असेवनाच, यानी पूरा जोर देके बोलना है। प्रोनाउंसिएशन हम उच्चारण कैसे करेंगे, प्रत्येक शब्द को पढ़ना है और जोर देके बोलना है। जो मात्रा वाले होते हैं उसको डबल बोलना है, मात्रा के जैसे ई तो उसको 2 बार बोलना है। जो मात्रा वाले शब्द होते हैं उसको 2 बार बोलना है, बाकी 1 बार बोलना है।
उच्चारण करेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस तरह उच्चारण करना है। और इसको बहुत पढ़ा लिखा एमए पीएचडी होने की आवश्यकता नहीं, 8वीं 10वीं पास भी हो और जो अक्षर पढ़ना जानता है उसको पाली भाषा इसी तरह पढ़ना है। आपकी जीवन KG2 के बच्चे पढ़ते हैं ना, एक एक शब्द पढ़ता है, बस वैसे ही पाली भाषा को पढ़ना है। तो इतनी सरल भाषा है। अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ में लिखा है, ये में दुःखं उपहरन्ति ये च दन्ति सुखं मम सद्देशं समकोमि दया कोपो न विज्जति ये मे दुःखं उपहरन्ति ये च दन्ति सुखं मम सद्देशं समकोमि दया कोपो न विज्जति। तो ये जो गाथा है वो चर्या पिटक से ली गई है। भगवान एक बार बोधिसत्व के रूप में ध्यानी हुए थे, ऋषि हुए थे और स्मशान में जाके ध्यान करते थे। स्मशान में जाके ध्यान करते थे तो रात्रि के बाद 10-11 बजे के बाद उनको भूत प्रेत पिशाच उनको भयानक भयानक रूप दिखाते थे, ये यहाँ से भाग जाए करके। और फिर सुबह होती थी तो गांव वाले सोचते थे अरे ये साधु है, सन्यासी है, तो माला गंध भोजन वगैरह लाके देते थे। तब ये भगवान ने ये गाथा कही कि ये में दुखं उपहरन्ति, ये जो दुख मुझे उपहार में मिलता है, सभी को दुख और सुख उपहार में मिलता है। तो जो हमको ये रात्रि में दुख देते हैं, ये च देन्ति सुखं मम, और जो हमें सुख मिलता है, तो भगवान क्या बोलते हैं, सब्बे संग समको होमि, दोनों को मैं समता से देखता हूं। दया कोपो न विज्जति, जो मुझे सुख देते हैं उस पर मैं दया नहीं करता और जो दुख देते हैं उस पर मैं कोप नहीं करता, बल्कि दोनों को समता से देखता हूं। ये गाथा का अर्थ है। अब इसमें सारे के सारे शब्द हमें मालूम ही है। दुखं उपहरन्ति, देन्ति सुखं मम, मुझको, सब्बे संग समको होमि, दोनों को मैं समता से देखता हूं, किसी पर दया नहीं करता और किसी पर कोप नहीं करता। ये मे दुखं उपहरन्ति ये च दन्ति सुखं मम सद्देशं समको होमि दया कोपो न विज्जति। चलिए अब इसके बाद सूत्र लेते हैं हम। सबसे पहले हम सूत्र लेंगे, नरसिंह गाथा से शुरुआत करते हैं, पेज नंबर 78। पेज नंबर 78, नरसिंह गाथा। तो नरसिंह गाथा की शुरुआत ऐसा है कि भगवान ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबुद्ध बने। पहला वर्षवास सारनाथ में हुआ और
3 महीने के बाद भगवान राजा बिंबिसार को उपदेश देने के लिए राजगृह गए थे। राजा शुद्धोधन को ये पता चल गया था कि मेरा पुत्र सम्यक संबुद्ध हुआ है, तो राजा कहता है कि मेरे आयु का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि उस समय राजा की आयु 85 वर्ष की हो चुकी थी। तो वो कहता है मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं, मेरे आयु का कोई ठिकाना नहीं, मैं जीते जी अपने पुत्र के दर्शन करना चाहता हूं। तो राजा ने क्या किया, 1000 सिपाहियों को भेजा, जाओ मेरा ये संदेश मेरे पुत्र को बताओ कि तुम्हारे पिता तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। वे 1000 आदमी जब आए तो भगवान बैठ के जन सामान्य को उपदेश दे रहे थे। तो वो 1000 आदमियों ने सोचा कि भगवान का ये जो उपदेश है अभी बताना उचित नहीं, तो पीछे चुपचाप जाके बैठ गए और भगवान की वाणी सुनने लगे। और सुनते सुनते वो श्रोतापन्न हो गए और आहरंत हो गए, और आहरंत हो गए, और वे 1000 के 1000 आदमी भिक्षु बन गए। वे वही ठहर गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं राजा ने कि कोई मैसेज नहीं आया, दूसरे 1000 आदमियों को भेजा, और बस वैसे ही हुआ कि वे सभी के सभी पीछे भगवान ऐसा उपदेश दे रहे थे और वो भगवान की वाणी सुनने लगे। वे 1000 के 1000 आदमी आहरण बन गए और भिक्षु बन गए। ऐसा हर बार राजा 1000 आदमियों को भेजता था, वो 1000 के 1000 आदमी भिक्षु बन जाते थे। 9000 आदमियों को भेजा, 9000 के 9000 भिक्षु बन गए। राजा परेशान होता है कि जो जाता है गायब होता है, वापस लौट के भी नहीं बताता कि मेरे पुत्र का क्या हाल है करके। फिर वो उनका एक खास जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होता है ना, पीए, तो वैसा ही काल उदाई नाम का उनका रहता है। उसको वो कहते हैं कि मैं ये 9000 आदमियों को भेजा, कोई वापस नहीं लौटे, तुम और मैं अपने पुत्र के दर्शन करना चाहता हूं। तो काल उदाई कहता है मैं आपके पुत्र के दर्शन करा सकता हूं, बशर्त मुझे खाली भिक्षु बनने की अनुमति दे। राजा बोलता है तो भिक्षु बन नहीं तो गृहस्थ बन, हमको तो हमारे पुत्र के दर्शन करा। फिर वो काल उदाई आता है, भिक्षु बन जाता है, आहरंत हो जाता है। अब जैसे जनवरी फरवरी का महीना रहता है, कितना मुझे वो वातावरण कितना अच्छा होता है, फल फूल साग सब्जी, रास्ते सूख जाते हैं। तो भगवान के सामने काल उदय प्रशंसा करता है, बनते मौसम कितना सुंदर है, फल फूल इतने बहुत मात्रा में उपलब्ध है, भिक्षा भी अच्छी मिल जाते, सारे रास्ते सूख गए हैं। तो भगवान कहते हैं काल उदय तुम रास्तों की क्यों प्रशंसा कर रहे हो। तब काल उदय बोलता है आपके पिता आपके दर्शन करना चाहते, इसलिए मैं रास्तों की प्रशंसा कर रहा हूं। तो भगवान ने अनुमति दी कपिल वस्तु के लिए यात्रा प्रारंभ की जाए। राजगृह से कपिल वस्तु भगवान एक दिन में 1 योजन चलते थे, तो 60 योजन की दूरी है। अगर 60 योजन आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 किलोमीटर का 1 योजन होता है। तो भगवान प्रतिदिन 8 किलोमीटर चलते थे। 20,000 भिक्षु उस समय भगवान के साथ चलते थे, और 20,000 भिक्षुओं के साथ भगवान कपिल वस्तु के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसे अनंत हो जाता है आकाश मार्ग से उड़ के, ये जो काल उदय वो सीधा कपिल वस्तु जाता था, वहां भोजन करता था और भिक्षा पात्र में पुनः भोजन लाता था और भगवान को देता था। भिक्षा यानी पूरे 2 मास तक भगवान ने राजा शुद्धोधन के यहाँ की भिक्षा ग्रहण की। तब तक ये काल उदय गृहस्थों के मनों को प्रसन्न कर दिया था। भगवान आज इतना चले हैं, भगवान आज इतना चले हैं, और भगवान के गुणों की प्रशंसा कर ली थी। तब तक 2 महीने तक सारे राज परिवार के लोगों के मनों को प्रसन्न किया। तो भगवान ने अंत में उसको उपाधि दी थी कि गृहस्थों के मनों को प्रसन्न करने वाला ये काल उदाई है करके। फिर 2 महीना पूरे होते हैं, भगवान कपिल वस्तु पहुंच जाते हैं। बढ़िया भगवान का स्वागत किया गया, यानी छोटे छोटे कुमार कुमारियों को, क्षत्रिय बालक बालिकाओं को सुंदर कपड़ों से, सुंदर और अलंकारों से अलंकृत करके भगवान को अगवानी के लिए गए। नया नया न्योग्रदा राम बना था, उसमें भगवान आए और भगवान विराजे। सारे लोग आए मिलने के लिए,
परिवार के बड़े बूढ़े। और लेकिन देखा क्षत्रिय लोग बड़े अहंकारी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा छोटे छोटे बालक बालिकाओं को और तुम लोग नमस्कार करो, तो सबने नमस्कार किया, लेकिन बड़े बूढ़ों ने किसी ने नमस्कार नहीं किया। तो भगवान ने देखा ये लोग नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं, तो भगवान ने प्रातिहार्य दिखाया। प्रातिहार्य मतलब ऐसे आकाश में उड़े, सबके ऊपर धूल वूल झाड़ दी और ऐसी वर्षा की कि जो भीगना चाहे वो भीगते थे और जो नहीं भीगना चाहे वो नहीं भीगते थे। जिनकी इच्छा होती कि हमको नहीं भीगना है तो उन पर वर्षा नहीं होती थी, और जिनकी इच्छा होती थी कि हम भीगे तो उन पर वो वर्षा होती। ऐसा प्रातिहार्य दिखाया। तो उस प्रातिहारों को देख के राजा नमस्कार करता है। तो राजा ने नमस्कार किया, पूरी प्रजा नमस्कार करती है। फिर भगवान ने देर रात तक धर्म का उपदेश किया, धर्म कथा कही, और फिर सारे लोग अपने अपने घर में चले गए। किसी ने भी भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि राजा ने सोचा मेरा ही पुत्र है, मेरे घर आएगा। सभी ने ऐसे ही सोचा। सुबह हुई, भगवान ने देखा कि मुझे भिक्षाटन करनी है, तो भगवान ने अपने बोधि नेत्र से अपने पूर्व के बुद्ध के बारे में जाना कि इसके मेरे पूर्व के जो बुद्ध होते हैं वो पिता के घर जाते थे तो क्या करते थे। तो भगवान ने देखा जितने भी बुद्ध हुए जब पहली बार पिता के घर जाते हैं तो भिक्षाटन ही करते हैं। तो भगवान ने कहा मुझे मेरे कुल का यानी निर्वहन करना चाहिए, तो एक घर से भिक्षा मांगना शुरू की। जैसे ही भिक्षाटन करना शुरू किया, एक मंजिल में, दो मंजिल में लोग खड़े हो गए, खिड़कियां खोल दिए। अरे कभी इस गली में सोने की पालकी में ये बैठ के जाया करता था, आज भिक्षाटन कर रहा है। तो कुतूहलवश लोग ऐसा एक दूसरे देखने लगे। यशोधरा ने भी देख लिया, अरे ये तो भिक्षाटन कर रहा है। वो दौड़ लगा के आती है राजा शुद्धोधन के पास और बोलती है कि आपका पुत्र तो भिक्षाटन कर रहा है। तो राजा फिर बड़े शीघ्रता से धोती को संभाले हुए ऐसा भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि क्यों हमको लज्जित कर रहे हो, हम क्या आपको 20,000 लोगों के हमारे यहाँ भोजन नहीं होता है, हमारे यहाँ कुल की तो कोई परंपरा नहीं है कि कोई भिक्षाटन करे। तो भगवान कहते हैं महाराज ये बात सत्य है, आपके कुल में कोई भिक्षाटन नहीं करता, क्योंकि आपका कुल तो क्षत्रिय कुल है, लेकिन मेरा कुल तो बुद्ध कुल है। बोले हमारे कुल में तो भिक्षाटन करके ही आजीविका करते हैं। और फिर एक गाथा बताई, उत्तिष्ठेन प्रमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम च। उत्तिष्ठेन प्रमज्जेय, अब धर्म की तरफ पांव उठ गया है, अब प्रमाद नहीं करना है। धम्मं सुचरितं चरे, धर्म का आचरण करे। धम्मचारी सुखं सेति, धर्म का जो आचरण करता है सुख से रहता है। अस्मि लोके परम च, इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। ये गाथा बोली और राजा शुद्धोधन श्रुतापन्न हो गया। श्रुतापन्न हुआ, फिर पकड़ के अपने महल में ले आया और 20,000 भिक्षुओं को बढ़िया भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात परिवार के सारे लोग मिलने आए, लेकिन यशोधरा नहीं आई। तो किसी ने कहा, भगवान ने पूछा यशोधरा कहाँ है, तो किसी ने बता दिया, उसने बोले मना किया है आने से मिलने के लिए। वो कहती है ये जी मुझ में सद्गुण होंगे तो भगवान स्वयं आके दर्शन करेंगे, तब मैं भगवान की पूजा करूंगी। यानी भगवान से भी शर्त रखने वाले लोग थे। तो भगवान ने कुछ नहीं देखा, सीधे सारिपुत्र मोगलायन को पकड़ा और सीधे उसके शयनागार में चले गए। शयनागार में चले गए तो बाहरी जाने से पूर्व कहते हैं सारिपुत्र मोगलायन को, यशोधरा ने मुझे 6 वर्ष से नहीं देखा है, तो उसका दुख तो उसके मन में है ही, तो और मैं मुक्त हूं, वो अभी मुक्त नहीं है, तो वो यदि मुझे स्पर्श भी करे तो रोकना नहीं। बोले यानी भगवान ने उसको हिदायत दी दोनों को, यदि वो मुझे स्पर्श भी करे तो रोकना नहीं। और भगवान सीधे उसके शयनागार में चले गए। वो तो भूल ही गई यशोधरा कि उसका स्वामी, उसका प्रियतम, उसका स्नेह भाजन लोक गुरु बन गए, जगत गुरु बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए, वो तो भूल ही गई। भगवान जैसे बैठे वो यशोधरा आती है और भगवान के चरणों में सिर नवाती है
और 6 वर्ष का जो दुख रहता है वो आंसुओं के बहाने बहा लेते। फिर उसका मन हल्का हुआ। उसके बाद राजा आता है और उसके गुणों की प्रशंसा करता है कि ये जो यशोधरा है वो सामान्य स्त्री नहीं थी। वैसे ही बुद्ध की मां बनना, पत्नी बनना सामान्य की बात नहीं होती, बहुत पारमिता अर्जित करनी पड़ती है, तब किसी बुद्ध का भाई, भतीजा, ये सारी चीजें बनती हैं। तो भगवान ने, राजा शुद्धोधन ने बताया कि ये यशोधरा कैसी है कि जिस दिन आपने ग्रह त्याग किया और बाल काट दिए तो इसने भी अपना मुंडन कर ली है। बोले जी, आप इन्हें इसने सुना कि आपने पीले वस्त्र धारण किए, तब भी ये पीले वस्त्र धारण कर रही है। आपने इसने सुना कि आप एकाहारी हो गए, तब से वो पूरा एकाहारी ग्रहण कर रही है, एक ही बार भोजन कर रही है। इस तरह से उनके गुणों की प्रशंसा की। तो ये सामान्य महिला नहीं थी। बोले इसके बाद वापस भगवान अपने आसन पे आके बैठते हैं। तब ये छोटा सा बालक 6.5 वर्ष का राहुल रहता है। तो यशोधरा बताती, वो जो बैठे वो तुम्हारे पिता है। तो राहुल बोलता है, मैं तो एक ही बाबा को जानता हूं, शुद्धोधन बाबा को पहली बार पिता के दर्शन हुए। तो ये नरसिंह गाथा में यशोधरा ने राहुल के लिए बोली है, तो वो हम गाथा देखेंगे। चक्रवरंकित रत सुपाद लखन मांडित आयत तन्नी चामर छत विभूषित पाद हे सही तुय पिता नरसिंह चक्रवरंकित रत सुपाद लखन मांडित आयत पन्नी चामर छत विभूषित पाद हे सही तुय पिता नरसिंह। जिनके रक्त वर्ण चरण चक्र से अलंकृत है, जिनकी लंबी एड़ी शुभ लक्षण वाली है, जिनके चरण चवर तथा छत्र से अंकित हो सुशोभित हो रहे, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता है। तो भगवान का जब जन्म हुआ था तब राजा ने 8 ब्राह्मणों को बुलाया था, और 8 ब्राह्मणों को बुलाया था। तो उस समय की जो परंपरा हुआ करती थी, 8 ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया ऐसे आसन दिया। राजा ने उनकी झोलियां सोने चांदी से भरवा के दिया, उनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, संतृप्त कराया। और सब होने के पश्चात फिर पूछते हैं, बताओ इस बालक का क्या भविष्य है। यानी पहले कोई मेहमान आता है तो उसको संतृप्त करना है, खाने पीने से, भोजन से और बढ़िया आसन से। उसके पश्चात कोई काम बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले काम बता दिया और बाद में चाय पी के जाओ बोलने, वैसा नहीं होता है। पहले व्यक्ति को संतृप्त करना है सब दृष्टि से, खाने पीने सब चीजों से, उसके पश्चात कोई काम बताना चाहिए। तो राजा ने 8 ब्राह्मणों को प्रसन्न कराया और उसके पश्चात बालक को लाते पूछते, बताइए इसका भविष्य क्या है। 8 ब्राह्मणों में से 7 ब्राह्मणों ने ऐसी 2 उंगलियां उठाई, बोले इसके शरीर पे 32 महापुरुष लक्षण है, इसकी 2 गतियां होती हैं। यदि गृहस्थ रहता है तो चक्रवर्ती राजा होता है और सारे संसार को बिना अस्त्र शस्त्र और दंड से केवल धर्म के अनुसार शासन करता है, सारी प्रजा सुखी हो जाती है। और ग्रह त्याग करता है तो सम्यक संबुद्ध होता है, जगत गुरु बनते, लोक गुरु बनते हैं और गिनती नहीं इतने लोगों का कल्याण हो जाता है। सबसे जो छोटा ब्राह्मण था कौंडिन्य ने, उसने एक ही उंगली उठाई, नहीं बोले ये तो घर में रहेगा ही नहीं। मेरा सामुद्रिक शास्त्र इतिहास जो उस समय के जो
साहित्य हुआ करता था। तो सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर वो कहता है ये व्यक्ति घर में नहीं रहेगा, ये तो सम्यक संबुद्ध ही बनेंगे ग्रह त्याग करके। भगवान ने भिक्षुओं को जब सम्यक संबुद्ध बने तब बताया, भिक्षुओं ये बातें तो सभी को मालूम है कि जिस किसी के शरीर में 32 लक्षण होते उसकी 2 गतियां हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कौन से कर्म करने से कौन सा शरीर पे लक्षण आता है, ये कोई नहीं जानता। तब भगवान एक एक लक्षणों के बारे में बताते हैं कि ये कर्म करने से ये होता है। तब भगवान ने बताया ये पहला लक्षण है सुप्रतिष्ठित पादो, यानी ये जो पांव होते हैं सुप्रतिष्ठित रहते हैं। कैसे भगवान के पांव होते हैं? कोई व्यक्ति बोध गया जाता होगा या कहीं तो आप देखेंगे ऐसे पांव पूरे चरण रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, उसमें चक्र रहते हैं, नाभि नेभि आरे, ऐसा भगवान का पांव होता है। तो भगवान ने कहा ये पांव सुंदर पांव कैसे मिलते हैं? तो भगवान बताते हैं जब जब वे बोधि सत्व रहे अनेक जन्मों में तो 5 बातें करना पड़ता है, तभी ये सुंदर पांव मिलते। तो पहला है दान करना पड़ता है, शीलों का पालन, उपोषत व्रत यानी जो पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी को 8 शीलों का पालन, तो दान शील उपोषत व्रत, माँ बाप की सेवा और शमन और ब्राह्मणों की सेवा, ये कोई करता है तो भगवान कहते हैं वो अनेक जन्मों में जब जब वे बोधिसत्व थे इन्हीं गुणों को बढ़ाते रहे और उस पुण्य कर्म के कारण फिर देवलोक स्वर्गलोक ऐसा करते हैं, और जब अंतिम जन्म में आता है मनुष्य योनि में तब ये सुंदर पांव मिलते हैं। दूसरा है सत्य कुमार वरो सुकुमालो लखन चूतिक पूर्ण शरीर लोक हिताय गतो नरवीर ये सही तुय पिता नरसिंह सत्य कुमार वरो सुकुमाल लखन चीटिक पूर्ण शरीर लोक हिताय गतो नरवीर ये सही तुय पिता नरसिंह। ये जो कुमार है श्रेष्ठ शाक्य सुकुमार है, ये जो सुंदर चिन्हों से युक्त है, सुंदर शरीर से संपन्न है, जिन्होंने लोक हित के लिए ग्रह त्याग किया, वे जो नरों में सिंह हैं यही तेरे पिता हैं। तो ये जो शाक्य कुमार थे बड़े सुकुमार थे, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। यानी भगवान का जब जन्म हुआ तो राजा ने 5 मंजिला 7 मंजिला और 9 मंजिला ऐसे 3 भवन थे, यानी गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग और ठंड के लिए अलग। भगवान का जन्म हुआ तो 250 दाइयां नियुक्त की गई थी और हर यानी 2-2 घंटे में 5-5 महिलाएं बदलती थी, यानी उनके केवल खाने पीने नहलाने धुलाने के लिए। तो कैसे ऐसे ऐशो आराम में पलते थे, यानी हम सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी। और बूढ़ों को और उनको तो अलाउ नहीं था, ऐसे सुंदर वर्ण वाली 500 स्त्रियां हुआ करती थी भगवान के लिए। तो ऐसे सुकुमार थे। यानी भगवान जब कपिलवस्तु आए तब सारे शाक्यों ने सोचा था कि हम भगवान के सम्मान के लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते, प्रत्येक घर से एक एक पुत्र को भिक्षु बनाते, तभी तो भगवान का सम्मान होगा। तो जब महानाम और ये अनिरुद्ध की बारी आई
तो महानाम कहता है अनिरुद्ध से, भाई प्रत्येक घर परिवार से एक एक पुत्र को हमने भिक्षु बनाया, हमारे घर से कोई भिक्षु नहीं बना, तो ऐसा करो कि तुम भिक्षु बन जाओ। तो अनिरुद्ध बोलता है ये भिक्षु क्या होता है? तो बताते हैं कि दाढ़ी मूछ मुंडाना पड़ता है, पीले कपड़े धारण करना पड़ता है, घर घर भिक्षा मांगना है और पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करना होता है, ये भिक्षु होता है। तो अनिरुद्ध बोलता है नहीं भाई नहीं, मैं इतना कठिन काम नहीं कर सकता। यानी कितने ऐशो आराम में पलते थे। फिर महानाम कहता है ऐसा करो मैं भिक्षु बन जाता हूं, तू घर गृहस्थी संभाल। तो वो पूछता है ये घर गृहस्थी क्या होती है? उनको घर गृहस्थी नहीं मालूम। तो बताते हैं जून जुलाई का महीना आता है, खेत जाना है, हल चलाना है, फिर खाद डालना है, बीज डालना है, पानी डालना है, और 3-4 महीने के बाद ये चावल खाने को मिलते हैं। और एक दिन नहीं, ये तो हर वर्ष करना पड़ता है। तो अनिरुद्ध बोलता है नहीं भाई नहीं, मैं इतना कठिन काम नहीं कर सकता। यानी ऐसे सुकुमार लोग भिक्षु बनते थे। एक बार की बात है कि ये 3 मित्र रहते बचपन के, अनिरुद्ध, किमिल और भद्दीय। भद्दीय राजा रहता है, नहीं बाद में राजा होते हैं। ऐसे छोटे बचपन में अपन 5वीं 6वीं में बच्चे खेलते रहते, खेल खेल में वो बात ऐसी चली कि ये चावल कहाँ पैदा होता है। तो एक दिन वो किमिल कहता है उसने कोठे में से धान को निकालते देखा, तो वो कहता है चावल तो बोले कोठे में पैदा होता है। तो भद्दीय बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, उसने ओखली में धान को कूटते देखा था। तो बोले चावल तो ओखली में पैदा होता है। अनिरुद्ध बोलता है नहीं नहीं, तुम दोनों का ज्ञान अधूरा है, बोले चावल तो थाली में पैदा होता है। यानी उनको काम क्या है, धंधा क्या है, कुछ नहीं मालूम। इतने सुकुमार लोग भिक्षु बन जाते थे। जब अनिरुद्ध आया और अपनी मां से कहता है मैं भिक्षु बनना चाहता हूं, तो वो क्या बोलती है, मां तुम मेरे इतने प्रिय पुत्र हो को मैं तुम्हें तो भिक्षु बनने की अनुमति नहीं दे सकती। मैं तो क्या जीते जी क्या मरने के बाद भी तुमको अनुमति नहीं दूंगी, बोले। यानी इस तरह से कहा। हाँ एक शर्त है, बोले यदि राजा भद्दीय भिक्षु बन जाएगा तब तुम भिक्षु बन सकते हो, बोले। ये अनिरुद्ध जाता है और राजा भद्दीय के पास बोलता है कि मुझे भिक्षु बनना है लेकिन मेरी प्रवज्ञा तुम्हारे अधीन है। राजा भद्दीय को बोलता है, राजा भद्दीय क्या बोलता है, यदि तुम्हारी प्रवज्ञा मेरे अधीन है तो मैं उस अधीनता से मुक्त करता हूं। बस बात, अरे वाणी के कितने पक्के हुआ करते थे, इस बात का प्रमाण देखिए। तो वो तुरंत अनिरुद्ध क्या बोलता है, जब तुम भिक्षु बनोगे तो ही मैं भिक्षु बन सकता हूं। तो और उसने बोल दिया था कि मैं तुमको अधीनता से मुक्त करता हूं। अनिरुद्ध बोलता है भाई मुझे तो भिक्षु बनना है और जब तुम भिक्षु बनोगे तो ही मैं बन सकता हूं। तो ऐसा करो, बोले 5 साल इंतजार करते फिर भिक्षु बनते। अनिरुद्ध बोलता है नहीं नहीं, मैं 5 साल इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तो अभी भिक्षु बनना है। फिर राजा भद्दीय बोलता है ऐसा करते हैं 4 साल इंतजार करो, 3 साल, 2 साल, 1 साल तक आ गए। अनिरुद्ध बोलता है नहीं, मैं 1 साल भी इंतजार नहीं कर सकता। फिर वापस बारी आई, 9 महीना रुको, 6, 8, 5, 1 महीने तक की बारी है। ये अनिरुद्ध बोलता है नहीं नहीं, मैं 1 महीना भी इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा भद्दीय बोलता है 1 सप्ताह तो वेट करो, मैं थोड़ा राज्य कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप दूं और फिर भिक्षु बन जाऊं। फिर 1 सप्ताह इंतजार करता है, भद्दीय भिक्षु बनता है, तब ये भिक्षु बनता है अनिरुद्ध। तो राजे लोग मतलब ऐसा पूरे के पूरे भिक्षु बनते थे। तो कितने सुकुमार लोग थे, इस बात से हमको ये पता चलता है। सुंदर चिन्हों से युक्त, सुंदर शरीर से संपन्न, जिन्होंने लोकहित के लिए ग्रह त्याग किया, लोगों का कैसे हित हो इसके लिए ग्रह त्याग किया, जो नरों में सिंह है यही तेरे पिता है। पुण्य संग निभो मुखवन्न, देव नरान पियो नर नाग, मात गजिंद लीला सुत गामी,
नरसिंह पुण्य संक निभो मुखवन्न देव नरान पियो नर नाग मात गजिंद विलासित गामी ये सहित पिता नरसिंह जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, जो नरों में हाथी के समान है तथा सभी देवता और नरों को प्रिय है, जो मदमस्त गजराज की तरह चले जा रहे हैं, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। भगवान का मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित होता था। यानी भगवान जब बैठते थे ध्यान करने के लिए, तो जैसे सुबह उठते हैं तो जो 5:30-6 बजे का सूर्य दिखता है, बाल सूर्य, वैसे ही भगवान के शरीर से ऐसे पूरी किरणें निकलती थी और चंद्रमा का प्रकाश कैसा प्लीजेंट लगता है, अच्छा, वैसे भगवान के पास ऐसा लगता था। भगवान ने कहा कौन से कर्म करने से ये शरीर से प्रकाश निकलता है? तो भगवान बताते हैं जब कोई व्यक्ति आपके घर के सामने है और जो चीज मांगे वो देना पड़ता है, वो कुछ भी मांगे, कुछ भी मांगे। उसने कहा कि आपका घर चाहिए तो घर दान करना पड़ता है। उसने कहा कि मांगने वाला वो भी कहता है कि आपके पुत्र पुत्री चाहिए तो पुत्र पुत्रियों को दान करना पड़ता है। यानी याचक कुछ भी मांगे वो दान करना पड़ता है, तब शरीर से किरणें निकलती है, अन्यथा नहीं। अंगों का दान, वस्त्रों का दान, यानी पहले तो अपने प्रिय वस्तुओं का और अंगों का दान करना पड़ता है, तब शरीर से किरणें निकलते। भगवान ने जब वे बोधिसत्व थे कितनी ही बार अपनी आंखें दान की थी, हृदय मांस दान किया था और पूरा शरीर भी दान किया था, तब ये सारी चीजें मिल जाती हैं। सभी देवता और नरों को प्रिय है, जो मदमस्त गजराज की तरह जा रहे, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है। क्षत्रिय संभव कुलीन देव मनुष्य नमासित पादो शील समाधि प्रतीत चित्त हे सहित पिता नरसिंह क्षत्रिय संभव अग्रकुलीन देव मनुष्य नमासित पादो शील समाधि प्रतीत चित्त हे सहित पिता नरसिंह। ये जो अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न है, जिनके चरणों की देव और मनुष्य सभी वंदना करते हैं, जिनका चित्त शील समाधि में सुप्रतिष्ठित है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। तो जितने भी बुद्ध होते हैं जब जन्म ग्रहण करते हैं तो देखते हैं उस समय जो सर्वश्रेष्ठतम कुल रहता है उसी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। किसको सर्वश्रेष्ठतम कुल बोलते हैं? कि जिस कुल को लोग अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, वो श्रेष्ठ कुल कहलाता है। तो उस समय क्षत्रिय कुल सर्वश्रेष्ठ था, तो उसी कुल में भगवान ने जन्म ग्रहण किया। 3 बुद्ध हुए, भगवान ककुसन, कोणागमन और काश्यप। ये 3 बुद्ध केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, बाकी 25 बुद्ध केवल क्षत्रिय कुल में ही पैदा हुए। और
भगवान के चरणों की देवता और मनुष्य सभी वंदना करते हैं। भगवान का चित्त हमेशा शील समाधि में सुप्रतिष्ठित रहता है। जो नरों में सिंह है यही तेरे पिता है। आयत युक्त सुसंठित नासो गोखुमो अभिनील सुनेत इंद्रधनु आदि नीलधनु को सहित प्राण रसी हो। आयत युक्त सुसंठित नासो गोपखुमो अभिनील सुनेत इंद्रधनु अभि नीलधनु को सहित पितान रसी हो। जिनकी नासिका चौड़ी तथा सुडल है, गाय के बछड़े की तरह जिनकी बैरन या पलके हैं, जिनके नेत्र सुनील वर्ण हैं, जिनके भावे इंद्रधनुष के समान हैं, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। तो भगवान की जो आंखें थी वो नील वर्ण थी, जैसे अलसी का फूल होता है वैसे भगवान की कलर था आंखों का। और जो पलके हैं गाय के बछड़े के समान और भव्य हैं वो इंद्रधनुष के समान थी। भगवान ने कहा कौन से कर्म करने से ये तीन चीजें एक साथ मिलती है। तो भगवान कहते जब जब वे बोधिसत्व थे तो सारे प्राणियों पर राग से नहीं, द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, केवल प्यार भरी दृष्टि से कोई व्यक्ति देखता है तब ये तीन चीजें एक साथ मिलती है। यानी आंखें नीली, भावे और तल के गाय के बछड़े के समान। भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति तिरछी नजर से देखेगा तो आंखें तिरछी हो जाएगी या तिरश्चन योनि में चला जाएगा। तो केवल सारे प्राणियों पर केवल प्यार भरी दृष्टि से ये देखना होता है। नेक्स्ट पेज। वट सुवट सुसंठित गीयो सिंह हनु मृगराज शरीर कंचन सुछवि उत्तम वर्ण हे सहित पिता नरसी हो। वट सुवट सुसंठित गीवो सिंह हनु मृगराज शरीर कंचन सुछवि उत्तम वन्नो ये सहित पिता नरसी हो। वट, वट मतलब आज हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। वृत्त यानी गोलाकार। तो जिनकी ग्रीवा गोलाकार है, भगवान की जो गर्दन है ऐसी सुंदर गोलाकार रहती, सुगठित है, जिनकी ठोड़ी मृगराज के समान है, जिनका शरीर मृगराज के समान है, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है, आकर्षक है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता हैं। तो ये जो ठोड़ी है मृगराज सिंह के समान कैसे प्राप्त होती है? तो भगवान ने कहा ये जो
संसार के लोग फजूल, निरर्थक और बकवास इस वाणी के दुर्गुण से कोई वीरत रहता है, तब ये सुंदर ठोड़ी मिलती है। भगवान कहते हैं जब जब वे बोधिसत्व थे तो फजूल, निरर्थक और बकवास इस वाणी के दुर्गुण से वीरत रहकर सार्थक बात, काम की बात, धर्ममय बात, अर्थयुक्त बात, इसी वाणी का प्रयोग करते हैं। लोग संसार में बस अपना भी समय खराब करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, फजूल निरर्थक बातों में लगे रहते हैं, मिलता जुलता कुछ नहीं। तो केवल काम की बात और सार्थक बात, तब ये सुंदर ठोड़ी मिलती है। निगराज शरीरो, जैसे सिंह देखते हैं तो पहले ऐसा चौड़ा रहता है, फिर सकरा रहता है सिंह का शरीर, वैसे भगवान का शरीर था, छाती चौड़ी और ऐसा सकरा। तो भगवान ने कहा कि ये ऐसी छाती चौड़ी कैसे मिलती है? तो केवल ऐसा चिंतन करना रहता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, थीतो भवतु लोकोच, यानी सारी प्रजा अपनी अपनी उन्नति करे, प्रगति करे, सारे लोग बढ़े, आगे बढ़े, ऐसा केवल चिंतन करने से, यानी लोगों की शील बढ़े, समाधि बढ़े, लोगों में श्रद्धा बढ़े, लोग अपनी अपनी प्रगति करे, प्रज्ञा बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करते रहते, चिंतन करना रहता है केवल। यानी जैसे पुराने जमाने में इनके गांव बढ़े, खेत बढ़े, सारे लोगों की प्रगति हो, ऐसा केवल चिंतन करने से ये छाती चौड़ी मिलती। जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग जिम जाते और छाती को चौड़ा करते हैं, वैसा नहीं करना है, केवल चिंतन करना रहता है, तब ये छाती चौड़ी मिलते हैं। कंचन सूच्छवि, यानी सुवर्ण वर्ण काया, यानी सोने आभूषण की दुकान से सोने की चादर लाते थे, ओढ़ते थे, वो फीकी पड़ जाती थी, ऐसा सुंदर वर्ण था भगवान का। तो भगवान ने कहा ये कैसे मिलता है? तो भगवान कहते एक छोटी सी बात है केवल, कि क्रोध नहीं करना होता है। कितनी सिंपल सी बात। भगवान कहते कोई उकसाने का प्रयत्न करता था तब भी मैं क्रोध नहीं करता था, यानी अनेक जन्मों में, अनेक पूर्व जन्मों में कुछ भी करते थे, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलता था, लेकिन मैं कभी क्रोध नहीं करता था। इस क्रोध न करने के कारण स्वर्ण वर्ण सुंदर शरीर मिलता है। तो जिस किसी को लगता है अगले जन्म में सुंदर बनना है, तो अभी से हम क्रोध का त्याग करें। सीनेद्दसु गंभीर मंजुसु घोषु हिंगुलबद्ध सुरत सुजुओ विसति विसति सेत सुदंतो ये सही तुय पितान रसिहो सीने दसु गंभीर मंजुसु घोषो हिंगुलबद्ध सुरत सुजुओ विसति विसति सेत सुदंतो हे सही तुय पितान रसिहो। जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, जिनकी जीवा सिंदूर के समान रक्त वर्ण है, जिनके मुंह में श्वेत वर्ण के 20-20 दांत हैं, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। तो भगवान की वाणी इतनी स्निग्ध और गंभीर और सुंदर हुआ करती थी, यानी सुनने वाले हमेशा अतृप्त ही रह जाते थे, ऐसा लगता था भगवान और बोले और बोले, इतनी मिठास थी। करवी पक्षी की उपमा दी है, और भगवान का ऐसी वाणी ब्रह्मस्वर टाइप था, यानी बोलते थे तो ब्रह्मा जैसी आवाज थी। भगवान ने कहा कि कौन से कर्म करने से ये ऐसी सुंदर वाणी मिलती है? तो कठोर और कर्कश वाणी का त्याग करना पड़ता है,
यानी लोगों को कर्णमय, मधुर, यानी लोगों को प्रिय लगने वाली बात बोलना पड़ता है। और नहीं तो कोई लोग बोलता है तो जी दुखता है, चुभने टाइप बात है, वैसी नहीं। केवल यानी इन वाणी का त्याग करना है। कठोर, कर्कश, जी दुखने वाले, केवल लोगों को, कानों को प्रिय लगने वाली बात बोलते हैं, तब ये वाणी में मिठास आती है। और ऐसी सुंदर और ऐसी आवाज उनकी निनाद थी। और भगवान कहीं भी जाते थे, चारों परिषदों में, क्षत्रिय परिषद, ब्राह्मण परिषद, देव परिषद और ब्रह्म परिषद, तो सारे लोगों को यानी, और भगवान की वाणी में एक विशेषता ये थी कि वो वाणी को कितना भी कम ज्यादा कर सकते थे। 1 करोड़ लोग बैठे हैं तो आखिरी वाला भी सुन सकता था, इतना भगवान वो वाणी को कम ज्यादा कर सकते थे। ये उनमें विशेषता थी। एम्पलीफायर और माइक नहीं हुआ करते थे पहले के जमाने में, तो ऐसी भगवान की वाणी थी। तो कठोर और कर्कश वाणी का त्याग करना पड़ता है। फिर 20-20 ऐसे 40 दांत थे। तो भगवान ने कहा ये दांत कैसे मिलते हैं? तो एक वाणी का दुर्गुण है, वो है निंदा और चुगलखोरी। ये चुगलखोरी के दुर्गुण से कोई वीरत रहता है तो दांत पंक्तिबद्ध मिलते हैं और 40 दांत मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि जब जब वे बोधिसत्व थे, इस चुगलखोरी के दुर्गुण से वीरत रह गया, बल्कि फूट डालने वाली बातों को नहीं करके सब लोग मिलजुल के कैसे रहे, इसी में प्रयास रहते थे। एकता में कैसे लोग बंध जाए, ये प्रयत्न करना पड़ता है, तब ये पंक्तिबद्ध दांत मिलते हैं। और चुगलखोरी का नहीं करना है तो 40 दांत मिलते हैं। फिर भगवान ने कहा ये सफेद दांत कैसे मिलते हैं, यानी श्वेत सुदंतो, श्वेत मतलब सफेद, तो केवल सम्यक आजीविका करना पड़ता है। यानी जैसे विष का व्यापार है, यानी शराब का व्यापार, खटिक का जो मांस का व्यापार है, अस्त्र शस्त्रों का व्यापार है, ये व्यापार छोड़ के मिथ्या आजीविका छोड़कर सम्यक आजीविका रहती है, तब सफेद दांत मिलते हैं। फिर कहते अविरल दंतु, 2 दांतों के बीच में गैप नहीं आती, पंक्तिबद्ध दांत। तो भगवान कहते हैं सब लोग जोड़ने का काम करते हैं, तब ऐसे एक पंक्तिबद्ध दांत मिलते हैं, नहीं तो 2 दांतों के बीच में गैप आती है। यानी दांत के बीच में अगर कोई फूट डालता है तब ये दांतों के बीच में गैप आती है। तो अविरल दंतो, इस तरह से ये मिलता है। भगवान की जैसे यश कीर्ति फैली, अरे भगवान ऐसे है, अनंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या आचरण से युक्त है, तो उस जमाने के जितने भी ज्ञानी पंडित ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, वो भगवान से देखने के लिए आते थे। अरे जरा भगवान की ऐसी यश कीर्ति फैली है तो वो वाकई वैसे है कि नहीं। तो एक ब्रह्माई नाम का ब्राह्मण, उसने अपने उत्तर नाम के शिष्यों को भेजा, अरे जा देख के तो आ, ये शमन गौतम की जैसी यश कीर्ति फैली है वैसा वो वाकई है कि नहीं। क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसा टेस्ट करते थे हर चीजों को, आज भी करते हैं वैज्ञानिक लोग। तो वो उत्तर नाम का शिष्य 6 महीने तक भगवान के साथ छाए में रहता है, पूरे 32 लक्षण देखता है, भगवान का उठना बैठना सब देखता है। वापस अपने आचार्य को कहता है हमारे जो शास्त्र में लिखा है ना, उससे कहीं गुना अधिक अच्छे हैं। तो ब्रह्मा ब्राह्मण के मन में ये इच्छा हुई कि ऐसे बुद्धों के दर्शन करना बड़ा सुखद होता है, बड़ा शुभ होता है। तो एक समय भगवान उनके प्रदेश में चारिका के लिए यात्रा कर रहे थे, तब ब्रह्मा ब्राह्मण ने सुना अरे भगवान हमारे प्रदेश में आए हैं। तो उसको लगा मुझे भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धों के केवल दर्शन भी हो जाए, केवल हम देखें तो भी श्रद्धा उत्पन्न होती है और बड़ा लाभ होता है। तो ब्रह्मा ब्राह्मण आता है, सारे ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ था। सारे ब्राह्मणों में उस समय के जितने ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि वो आयु में श्रेष्ठ था, 120 वर्ष की उसकी आयु थी, भोगों में श्रेष्ठ था। वो ऐसे 500 शिष्यों को ऐसा वेद और वो सारा चीज सिखाता था। और राजा प्रसेनजीत ने भी उसको ऐसे 10-12 गांव दिए थे दान में, उसकी जितनी आय होगी वो उसी के लिए होती थी। ऐसा वो यशस्वी ब्राह्मण जब भगवान से मिलने आता है, और उसके शरीर में 3 महापुरुष लक्षण थे। ब्रह्माई ब्राह्मण के जैसे
भंते महाकाश्यप जो थे उनके शरीर में 7 लक्षण थे। जैसे भगवान के शरीर में 32 लक्षण थे, भंते महाकाश्यप जी के शरीर में 7 लक्षण थे, ब्रह्मा ब्राह्मण के शरीर में 3 लक्षण थे। एक भी लक्षण अगर शरीर में आता है तो संसार में उसको कोई हरा नहीं सकता, वो अजय ही रहता है। तो ये ब्रह्मा ब्राह्मण में 3 लक्षण थे। ऐसा व्यक्ति जब वो मिलने आया, जैसे आता है तो पहले भगवान के पास बैठता है और 32 महापुरुष लक्षण देखने लगता है। पहले टेस्ट करता है, उसको 2 लक्षण नहीं दिखाई देते तो उसके मन में शंका हुई भगवान परिपूर्ण है कि नहीं। तो भगवान तो भगवान, उसने देख रहा है ये मेरे 32 लक्षण देख रहा है, उसको शंका उत्पन्न हुई। तो भगवान फिर जीभ निकाल के बताते हैं, तो दोनों कानों को छू देते हैं, ललाट ढक जाता है, इतनी लंबी जीभ रहती है। ब्रह्मा ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है कि भगवान परिपूर्ण है। फिर ब्रह्मा ब्राह्मण कहता है संसार की बातें तो मैं सब जानता हूं बोले, मैं भगवान को पारलौकिक बातें पूछूंगा बोले, लोगों के परे। तो उसने 3 प्रश्न पूछा, ब्राह्मण किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं, केवली किसे कहते हैं। उसने क्या प्रश्न पूछा, मुनि किसे कहते हैं, केवली किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं। और भगवान ने एक गाथा बोली, पुब्बे निवासं यो वेदी सग्गा पायंच तस्सति अथ जाति खयोपत्तो अभिया वोसितो मुनि सब वोसित वोसानं तमहं ब्रह्मे ब्राह्मण। पुब्बे निवासं यो वेदी, जो अपने पूर्व जन्मों को जानता है, सग्गा पायंच तस्सति, सग्गा मतलब स्वर्ग और अपाय मतलब नरक, स्वर्ग और नरक को अपनी आंखों से देखता है। इस आंखों से नहीं देख सकते, प्रज्ञा चक्षु से देख सकते, ध्यान की आंखों से देख सकते। अथ जाति क्षयोपत्तो, अब पुनः उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अभिया वो सितो मुनि, उसको मैं मुनि कहता हूं, उसको नीचे वालों को नहीं। जो पूर्व जन्मों को जानता है, स्वर्ग नरक को देखता है, दोबारा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको मैं मुनि कहता हूं। सब वो सीत वो सानंग तमहं ब्रह्मे ब्राह्मण, जो जानने लायक है सो जान लिया, पाने लायक है सो पा लिया। यानी जानने लायक एक ही चीज है वो निर्वाण, पाने लायक एक ही चीज है निर्वाण, सो पा लिया, उसको मैं ब्राह्मण कहता, उसके नीचे वालों को नहीं। ये गाथा बोली और वो ब्रह्मा ब्राह्मण श्रोतापन्न हो गया और भगवान के चरणों में ऐसा गिरता है, छूता है, चूमता है। उसके बाद देखा भगवान ने कि ये प्रसन्न हो गया, फिर उठ के चला जाता है और भगवान को और भिक्षु संघों को भोजन दान के लिए निमंत्रित करता है अपने आश्रमों में। 1 सप्ताह तक भोजन कराता है और 1 सप्ताह के बाद वो ब्रह्मा ब्राह्मण मर जाता है। भगवान के पास आए और कहने लगे भंते वो ब्रह्मा ब्राह्मण मर गया, अब वो कहाँ उत्पन्न हुआ। तो भगवान ने कहा कि वो इस लोक में आएगा ही नहीं बोले, वो तो अनागामी हो चुका है बोले। और ब्रह्मा ब्राह्मण इतना बुद्धिमान था, उतना पंडित था बोले कि मैं थोड़ी सी बात बोल देता था वो बात को समझ लेता था बोले, वो महाप्रज्ञावान था, बुद्धिमान था बोले। यानी ज्यादा उसने मुझे परेशान नहीं किया धर्म संबंधी बहुत, तो लोग कुछ भी पूछते रहते उल्टा सीधा, वैसा नहीं, मैं थोड़ा सा बोल लेता था वो बात को समझ लेता था बोले, वो पंडित था बोले। तो यानी भगवान के पास कैसे कैसे लोग आते थे और बिल्कुल यानी भगवान जो कुछ बोलते वो नम्र हो जाते थे। तो आगे चलते, अंजन वर्ण सुनील सुकेशो कंचन पट्ट विशुद्धन लाटो औषधि पंडर शुद्ध सुवर्ण हे सहितुय पितानर सिंह, जिनके केस सुरमे के समान सुनील वर्ण है, जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, जिनके भाव के बीच बाई तारे के समान शुभ्र पीला वर्ण है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है। तो भगवान के केस सुनील वर्ण के थे, ललाट
कंचन के समान दीप्त था, यानी सुनहरा सा लाल दीप्त रहता था। दोनों भौं के बीच में ऐसा हल्का सफेद शुभ्र हल्का पीला वर्ण था। और जो नरों में सिए हैं यही तेरे पिता हैं। गच्छति नीलपथे वीयचंदो तारगणा परि वेठित रूपो सावक जगतो समानिंदो हे सही तुय पिता नरसिंह गच्छति नीलपथे वीयचंदो तारगणा परि वेठित रूपो सावक जगतो समानिंदो हे सही तुय पिता नरसिंह। आकाश में तारांगन से घिरे चंद्रमा के समान बढ़े चले जा रहे, जो श्रमणों में श्रेष्ठ भिक्षुओं से उसी प्रकार घिरे हुए, वैसे चंद्रमा तारों से जो नरों में सिए हैं यही तेरे पिता हैं। तो चंद्रमा जैसे तारों से घिरा रहता है, हमेशा भगवान भी भिक्षु संघ से ही घिरे रहते थे। कभी अभी तो 20,000 थे, कभी 1250, कभी 500, तो हमेशा भगवान भिक्षुओं से घिरे रहते हैं। इस तरह से परिचय कराया यशोधरा ने राहुल को कि ये तुम्हारे पिता हैं। और कहते हैं जा उत्तराधिकार मांग। उसके पास तो बोले ऐसा खजाना है वो हमको भी नहीं मालूम, तो जा तू मांग। तो छोटा सा ये बालक भगवान के पास आता है, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते, सुखाते समनो छायाति। शमन तुम्हारी छाया बड़ी सुखद है। अब पिता की छाया और सम्यक संबुद्ध की छाया तो सुखद तो होगी ही। और फिर कहते आप मेरे पिता हैं, मुझे उत्तराधिकार दीजिए। तो भगवान कुछ नहीं बोलते। और फिर भगवान विहार में जाने निकलते हैं, तो ये पीछे पीछे बालक दौड़ लगाता है, आप मेरे पिता हैं, मुझे उत्तराधिकार दीजिए। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा और सारिपुत्र कहते इसको भिक्षु बनाओ। और फिर सारिपुत्र ने भिक्षु बनाया, उसके आचार्य हुए, उपाध्याय महामोग्गलयन। और पिता तो सर्वज्ञ ही है, मतलब ऐसा भी भाग्यशाली व्यक्ति कि जिसका आचार्य सारिपुत्र हो, उपाध्याय महामोग्गलयन हो, और आनंद तो है ही, और पिता तो सर्वज्ञ है। फिर भगवान भिक्षु बनाने के पश्चात वो बताते हैं, अब भगवान ने ये सोचा कि संसार की सारी चीजें नश्वर है, क्षय धर्म है, मैं इसको अक्षय निधि दूंगा। भगवान ने क्या कहा कि संसार की सारी चीजें क्षय भंगुर है, मैं इसको अक्षय निधि दूंगा। तो भगवान कहते हैं देख बेटा, हमारे पास तो सोने चांदी रुपए पैसे तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास अध्यात्म की अपार संपदा है। हमारी जितनी योग्यता है, तुम्हारी जितनी योग्यता है उतनी ग्रहण कर सकते हो। तो भगवान ने ये हमको अध्यात्म की अपार संपदा दी है। 4 आर्य सत्य दिए हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 7 भुजंग है, 4 स्मृतिपस्थान है, 5 इंद्रिय है, 5 बल है। ये 37 बोधि पक्ष भगवान ने हमको दिया। हमारी भी जितनी योग्यता है, जितनी कैपेसिटी है, हम उसको ग्रहण करें। और ये ऐसी धन संपदा है कि नष्ट ही नहीं होती, क्षय नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। जितना बांटो उतना बढ़ती है। तो भगवान ने ये हमें अध्यात्म की संपदा दी है, उसके हम ग्रहण करें। फिर तीसरे दिन नंद को भिक्षु बनाया भगवान ने। भगवान का ही भाई था, मौसी का भाई, उसको तीसरे दिन भिक्षु बनाया। 7वें दिन राहुल को भिक्षु बनाया। फिर राजा आता है और भगवान से कहता है कि भंते मुझे एक वर चाहिए।
तो भगवान कहते तथागत किसी को वर नहीं देते। तो भगवान, वो राजा कहते हैं नहीं नहीं निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं। तो भगवान बोलते पूछो क्या चाहिए। तो राजा कहता है जिस दिन आपने ग्रह त्याग किया था मैं बहुत घायल हो गया था। बोले मेरा जो दुख है वो त्वचा और नस और हड्डी को बीनते हुए मेरे हृदय तक पहुंच गया, मैं घायल हो गया था। बोले जिस दिन आपने ग्रह त्याग किया था। और ये छोटा सा बालक था राहुल, उसको भी आपने भिक्षु बनाया, वो नंद है उसको भी भिक्षु बनाया। तो माता पिता को केवल पुत्र और पुत्री प्रिय होते हैं और संसार में उनको कोई पसंद नहीं आता। माता पिता को केवल पुत्र और पुत्री प्रिय होते हैं। तो वो कहते हैं कि बिना माँ बाप की अनुमति से आप किसी को भिक्षु नहीं बनाएंगे, ये मुझे वर चाहिए क्योंकि मैं तो घायल हो गया। बोले दुख से व्यथित हुआ। फिर वो राजा ने प्रणाम वगैरह किया और चला जाता है। भगवान ने भिक्षुओं को बुलाया, भिक्षु बिना माँ बाप की अनुमति के कोई भिक्षु नहीं बनाएगा। और आज भी ये परंपरा, मतलब जो भगवान के विनय है वो अभी भी चल रहे हैं। तो इस तरह ये गाथा हुई नरसिंह गाथा। नरसिंह इसलिए पड़ा है कि सिंह यानी राजा होता है, नरसिंह मतलब पुरुषों के राजा। और भारत देश में जो नामकरण करने की परंपरा है सिंह लिखने की, जैसे अपन दिग्विजय सिंह, अमुक सिंह, राम सिंह, तो ये परंपरा यहीं से है कि भगवान को सिंह कहते हैं। तो ये सिंह लिखने की परंपरा आ जाती है। तो अभी इसको 5 मिनट में रिवीजन करते, फिर 5 मिनट का विश्राम करेंगे, फिर अगला सूत्र लेंगे। चक्रवरंकित रत्न सुबाद लखन मंडित आयत पन्नी चामर छत विभूषित पाद हे सही तुय पिता नरसिंह सख्य कुमार वर सुखमाल लखन चीतिक पूर्ण शरीर लोक हिताय गतो नरवीर हे सही तुय पिता नरसिंह पुण्य संक निभो मुख वन्नो देव नरान पियो नर नागु मात गजिंद विलासित गामी हे सही तुय पिता नरसिंह क्षत्रिय संभव अग्र कुलीनो देव मनुष्य नमासित पाद शील समाधि प्रतिष्ठित चित्त हे सही तुय पिता नरसिंह आयत युक्त सुसंठित नास गोप खुमो अभिनील सुनेत
इंद्रधनु अभी नीलभ मुको एस ही तुय पिता नरसिंह वट सुवट सुसंठित गीयो सिंहनु मिगराज शरीरो कंचन सुछवि उत्तम वन्नो एस ही तुय पिता नरसिंह सीनिद सुगंभीर मंजुसु घोषो हिंगुलदद्द सुरत सुजुओ विसति विसति सेत सुदंतो हे सही तुय पिता नरसिंह अंजन वन्न सुनील सुकेशो कंचन पट्ट विशुद्धन लाट औषधि पंडर शुद्ध सुवर्ण हे सही तुय पिता नरसिंह गच्छति नीलपथे वीयचंदो तारगणा परी वेठित रूपो सावक जगत समानिंद हे सही तुय पिता नरसिंह हे सही तुय पिता नरसिंह। ये जो भगवान के पूरे लक्षण यहाँ नहीं आए, जिस किसी को ये पूरे 32 लक्षण के बारे में जानना है तो दीघ निकाय में लखन सुत्त है। दीघ निकाय जितने भी जो निकाय है, 5 निकाय हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। तो उसमें दीघ निकाय में लखन सुत्त है। तो पूरे के पूरे 32 लक्षण, पूरे के पूरे कौन से कर्म से कौन सा लक्षण, ये सारे दिया हुआ है। तो वो हम देखे पढ़े। हमारा उद्देश्य ये है कि भगवान के बारे में बहुत सी चीजें नहीं जानते, वो जाने। और जानने का एक ही तरीका है कि हम त्रिपिटक पढ़े, उसके बिना बात ही नहीं समझ में आएगी। तो हम बुद्ध साहित्य पढ़े, त्रिपिटक पढ़े। पूरा त्रिपिटक खरीदने के लिए 20,000 रुपये में सारा चीज आ जाता है। अभी धम्मपद अट्ठकथा, जातक अट्ठकथा, ये सारी उपलब्ध है और ये त्रिपिटक भी उपलब्ध है। ऊपर में पाली भाषा में होना चाहिए, नीचे उसका हिंदी अनुवाद। ऐसा ही साहित्य पढ़ना है, बाकी किसी अरे गहरे नत्थुखरे का नहीं पढ़ना है। जो छट्ट संगायन का जो अनुवाद है वो किया हुआ है, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, उसके कर्म के फल भगवान ने इजीली बताए। जैसे भगवान के हाथ इतने लंबे थे, यहाँ तक खड़े रहते भी वो ऐसे घुटनों को मसल सकते थे। तो वो उसको सिंपल है
कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना पड़ता है। दीघ अंगुली, ये हाथ की अंगुलियां ऐसी लंबी आती, यानी जो भी दृश्य प्राणी है उसको कभी न लाठी से, न डंडे से, न ढेले से, और हत्या नहीं करनी। तो ये सुंदर ऐसे पाँव, यानी हाथ लंबे, अंगुलियां लंबी, और हाथ लंबे मिलते हैं, ऐसा सीधा शरीर मिलता है। केवल प्राणी हिंसा को त्याग करना पड़ता है। भगवान के ऐसे सुंदर जांघें थी, जैसे एणी जंग बोलते हैं, यानी जो मृग होता है उसकी जांग ऐसी सुंदर रहती। तो भगवान ने कहा ये कैसे मिलते हैं? तो उन्होंने बताया जैसे अपने पास की जो कला है वो थोड़े से में लोग कैसे सीख जाए, वो सिखानी पड़ती है। कोई भी शिल्प, विद्या, कला अपने पास प्रत्येक व्यक्ति पास कोई ना कोई एक कला होती है, आर्ट होती है, तो वो हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, तब ये सुंदर जांघें मिलती है। जैसे अपने पास मान के चलो ये विद्या है विपश्यना, तो ऐसे सरल भाषा में लोग कैसे समझ जाए ऐसा सिखाना पड़ता है, तब ये सुंदर जांघें मिलती। किसी के पास कोई कला है, किसी के पास कोई कंप्यूटर है, तो वो कला कैसे सरल तरीके से सिखाए। कोई डॉक्टर है, वो कैसे सरल, यानी अपने शिष्यों को बनाना चाहिए। तो ये कलाएं लोगों को सिखाना चाहिए, तब ये सारी चीजें मिल जाती। तो ऐसा विस्तृत वर्णन आप वो लखन सूत्र में देख सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए विश्राम करें, फिर छोटे छोटे सूत्र लेते रहेंगे।